नमस्कार, आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम दूसरा चैप्टर संबंध और फलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः 3 टॉपिक हैं: समुच्चयों का कार्तीय गुणन, संबंध और उसका निरूपण, फलन और उसके प्रकार। आज हम इसका पहला टॉपिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन का अध्ययन करेंगे। क्रमिक समुच्चय। साधारणतः समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे समुच्चय ए में अवयव ए बी सी डी है, एक दूसरा समुच्चय है जिसमें अवयव डी बी सी ए है। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। परंतु ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों के क्रम का भी महत्व हो, वह समुच्चय क्रमिक समुच्चय कहलाता है। अर्थात अवयवों का क्रम चेंज करने पर समुच्चय चेंज हो जाए, ऐसा समुच्चय क्रमिक समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे संख्या 123 और 321 दोनों में ही अंक 1, 2 और 3 का प्रयोग हुआ है, परंतु यहां अंकों के क्रम का महत्व है क्योंकि संख्या 123 अलग है और संख्या 321 अलग है। अर्थात ये क्रमिक समुच्चय का एक उदाहरण है। क्रमिक युग्म, 2 अंकों के क्रमिक समुच्चय को क्रमिक युग्म कहते हैं। इसे AB या XY से निरूपित किया जाता है, जहां AB जो है वो BA के बराबर नहीं होता क्योंकि यहां क्रम का महत्व है। यदि क्रमिक समुच्चय क्रमिक युग्म AB CD के बराबर है तो AC के बराबर होगा एंड B जो है वो D के बराबर होगा। क्रमिक युग्म AB में ये क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव कहलाता है तथा ये क्रमिक युग्म का द्वितीय अवयव कहलाता है। क्रमिक युग्म के अंदर दोनों अवयव अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे AB है, XY है, XX है, 1 है। इस प्रकार दोनों अवयव समान भी हो सकते हैं और दोनों अवयव अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे क्रमिक युग्म के अंदर 2 अवयव होते हैं। यदि किसी क्रमिक समुच्चय के अंदर n अवयव हों तो उस क्रमिक समुच्चय को n ट्यूपल कहा जाता है। अर्थात n ट्यूपल को इस प्रकार निरूपित करते हैं: A1 A2 A3 and so on an। यदि क्रमिक समुच्चय में n एलिमेंट हैं तो वह क्रमिक समुच्चय जो है वो n ट्यूपल कहलाता है और इसे इस प्रकार निरूपित किया जाता है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन A क्रॉस B उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिसमें प्रथम अवयव A से तथा द्वितीय अवयव B से लिया गया हो। अर्थात A क्रॉस B बराबर क्रमिक युग्म AB, A एलिमेंट ऑफ A, B एलिमेंट ऑफ B। अर्थात A क्रॉस B को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें। यदि समुच्चय A के अंदर 3 एलिमेंट A B C हैं तथा समुच्चय C में 2 एलिमेंट X Y हैं तो A क्रॉस B उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय होगा जिसमें प्रथम अवयव A से तथा द्वितीय अवयव B से लिया गया हो। अर्थात A का अवयव A लें, इसका पहला अवयव X, इसी प्रकार इसके A के साथ इसका Y,
इसके बाद में इसका बी अवयव लें, बी के साथ इसका एक्स, बी के साथ इसका वाई। इसके बाद में सी अवयव लें, सी के साथ एक्स और सी के साथ वाई। इस प्रकार ए क्रॉस बी ज्ञात कर सकते हैं। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, यदि ए में अवयवों की संख्या 0 अर्थात ए रिक्त समुच्चय है, बी में अवयवों की संख्या 0 अर्थात बी भी रिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 0 होगी। इसी प्रकार यदि ए में अवयवों की संख्या m है और बी में अवयवों की संख्या n है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या m क्रॉस n होगी। यहाँ देखें तो ए में 3 अवयव हैं और बी में 2 अवयव हैं, तो m गुणा n 3 गुणा 2 अर्थात इसमें अवयवों की संख्या 6 होगी। 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार यदि ए में अवयवों की संख्या या तो परिमित है या अपरिमित, यदि समुच्चय ए परिमित है या अपरिमित है तथा समुच्चय बी अपरिमित है, तो ए क्रॉस बी जो समुच्चय होगा, जो कार्तीय गुणन होगा, उसमें अवयवों की संख्या अपरिमित होगी। इसी प्रकार ए क्रॉस ए की बात करें तो ये बराबर होता है ए बी सी, जहाँ ए बी सी जो है वो क्रमित त्रिक कहलाता है, जहाँ ए बी और सी ये तीनों ए के एलिमेंट हैं। ये 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन है और ये 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। इस प्रकार ये समुच्चयों का कार्तीय गुणन जो है वो किया जा सकता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए मेगा माइंड ई क्लासेज। मैं आपके लिए रोज़ाना एक से बढ़कर एक लेसन तैयार करता रहूँगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।